नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आज हम धनु वालों के लिए, धनु राशि तथा लगन के लिए 2024 की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, आपका साम्राज्य होगा। जी हाँ दोस्तों, 7.5 से फ्री होने के पश्चात 2023 में आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं आया, हम अक्सर बताते आए हैं और 2023 जैसे तैसे बीत ही गया। नए साल की मुबारकों के साथ यह वीडियो का आगाज़ करते हैं दोस्तों। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले बताना चाहूँगा, इस वीडियो में कुछ खास महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए उपलब्ध रहेगी जो आपके काम आने की पूरी संभावना रहेगी। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, गुरु, शनि, राहु, केतु की चर्चा करेंगे और इनके प्रभाव के कारण आप लोगों को कब कब सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कब कब आप सुखी रहते हैं, कब आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और कब आपको थोड़ा सा सतर्क भी रहना चाहिए, उसकी भी चर्चा करेंगे। अंत में उपायों के साथ इस वीडियो का समापन करेंगे। चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण है, टू द पॉइंट बात करेंगे, सीधे बिंदु पर आते हैं, शनि की बात करते हैं। शनि दोस्तों आपके लिए तृतीय भाव में या कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, थर्ड हाउस में शनि हमेशा से ही मैं बताता आया हूँ बहुत शुभ फलदायी होते हैं। तृतीय भाव हो, सिक्स्थ हाउस हो, छठा भाव जिसे रिपुस्थान कहते हैं वहाँ पर भी, और 11वें भाव नहीं, जो एकादश भाव होता है, शनि यहाँ पर भी शुभ फलदायी होते हैं। अभी शनि शतभिषा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है। राहु मित्र ही होता है शनि का, और वैसे भी राहु स्ट्रॉन्ग स्थिति में केंद्र में है, तो शनि इस नाते भी अच्छी स्थिति में कहे जा सकते हैं। आपको बता दें, शनि अभी हाल ही में कुमार अवस्था में आए थे, तो अभी मार्च 2024 तक कुमार अवस्था में रहेंगे, जो अच्छी अवस्था होती है। परंतु मार्च 2024 से यह युवा अवस्था को प्राप्त करेंगे, जब शनि का कम से कम 10 गुना बल बढ़ जाता है। तो शनि आपके लिए उत्तरोत्तर शुभ फलदायी रहेंगे, क्योंकि जब भी कोई ग्रह स्ट्रोंग होता है, अपने भाव में होता है, तो अच्छा ही फल देता है। आपको याद करवाना चाहूँगा, 30 साल बाद मूल त्रिकोण साइन में आए हैं। शनि का कुंभ राशि मूल त्रिकोण साइन होता है। कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण साइन में दोस्तों अपनी राशि से बेहतर फल देता है। शनि के बारे में ये कह दें कि मकर राशि से ज़्यादा अच्छा फल कुंभ राशि में देते हैं। हालांकि मकर राशि में भी अच्छा ही फल देते देखे गए हैं, परंतु कुंभ राशि में हल्के से भी अगर अच्छे हों तो कई गुना तरक्की, वृद्धि, लाभ दिया करते हैं। यहाँ पर किस तरह के फायदे देंगे शनि, आपको इसका इंतजार होगा। चलिए उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, शनि का पूरा साल भर, बल्कि 30 अप्रैल तक गुरु के साथ संबंध रहेगा। गुरु के साथ तृतीय दृष्टि का संबंध शनि का रहेगा। कुछ भ्रांतियाँ हैं एस्ट्रोलॉजी के जानकारों को, क्योंकि काफ़ी सारी चैनल्स देखते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस देखते हैं, जिनको सीखना है वो तो देखेंगे, देखनी भी चाहिए, ठीक है, तभी तो व्यक्ति सीखता है। तो शनि का गुरु के साथ संबंध, ये भ्रांतियाँ क्या हैं वह भी बताते हैं आपको, और शनि की दृष्टियों के बारे में जो भ्रांति वह भी बता देता हूँ। अक्सर मैं बताता आया हूँ, जब शनि शुभ होते हैं तो उनकी दृष्टियाँ भी शुभ होंगी ना। अक्सर आप लोग कमेंट करके बताते हैं, पूछते हैं कि शनि की दृष्टि अशुभ होती है। ठीक सुना है आपने, शनि की दृष्टि ज़्यादातर अशुभ होती है, क्योंकि शनि मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी राशि में तो होते नहीं। जब शनि मकर राशि में हो, कुंभ राशि में हो, या तुला में हो, वृषभ में हो, ये मित्र क्षेत्री हों, है ना। बुध की राशि में भी, बुध शुक्र इनके मित्र हैं, तो इनकी राशि में या अपनी राशि में शनि बैठे हो तो इनकी दृष्टि भी खराब नहीं करती, दिक्कत वाली ज़्यादा नहीं हुआ करती। ये मैं पहले भी क्लियर करता आया हूँ। अब भी शनि क्योंकि अपनी राशि में गुरु को देखेंगे, आप कहेंगे ये नीच की राशि है। देखिए, नीच की, उच्च की राशि, ये पता नहीं कहाँ से बनती चली आई हैं धारणाएं, एक ज्योतिष में बैठ सी गई हैं और गलत धारणाएं हैं।
दृष्टि दृष्टि होती है, हाँ किस ग्रह के ऊपर पड़ रही है, किस भाव के ऊपर पड़ रही है, ये इंपॉर्टेंस रखती है चीज। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शनि की दृष्टि इस वक्त गुरु के ऊपर है। गुरु क्या है आपके लिए? आपके लग्नेश हैं, आपके राशिपति हैं, सुख भाव के भी मालिक हैं। आपके लिए 2 केंद्रों के मालिक हैं गुरु, और गुरु के साथ शनि का संबंध हो। शनि क्या है? सिंपली द्वितीय भाव के भी मालिक हैं, तृतीयेश होने के साथ साथ। देखिए, लग्नेश के साथ 3rd हाउस के मालिक का संबंध हो तो आप पराक्रमी हो जाते हैं, सिंपल एज दैट। धनेश का संबंध हो लग्नेश के साथ, धनेश है शनि, धन के मालिक है, कुटुंब के मालिक हैं, और गुरु क्या हैं? लग्नेश हैं, राशिपति हैं। तो लग्नेश और धनेश का संबंध हो तो धन की स्थिति बेहतर होती ही होती है। 7.5 का दौर खत्म हुए 1 साल हो गया, अगर आप फिर भी कहते हैं कि आपकी स्थिति अच्छी नहीं, तो आपकी दशा अंतरदशा इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है, आपकी कुंडली। देखिए, मैं ये जो बता रहा हूँ ये जनरल राशिफल है, ये सभी धनु राशि के लिए लागू होता है, धनु लग्न के लिए लागू होता है, जो करोड़ों लोग हो सकते हैं इस संसार में। अगर आपको कोई सफलता नहीं मिल रही तो अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए, और रेमेडीज इत्यादि भी आपको फॉलो करनी पड़ सकती है, जैसा कोई एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आपको बताए। समय रहते कहते उपाय कर लेने चाहिए, ये भी एक अपने आप में सही बात है। शनि का देखिए गुरु के साथ संबंध सिंपल है, क्लियर है। पराक्रम के मालिक हैं, पराक्रम के स्थान में हैं तो आपके पराक्रम में वृद्धि करते हैं, आपको कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिलते हैं। इवन कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, संचार व्यवस्थाओं के साथ अगर कोई नाता है तो आपको लाभ होता है, क्योंकि लग्नेश के साथ दृष्टि संबंध है। 5वें भाव में बैठे हुए गुरु मित्र के घर में है, मेष राशि, मंगल की राशि है। गुरु यहाँ पर काबिज रहेंगे 30 अप्रैल तक, तो मंगल की राशि में और शनि से दृष्टि, शनि धन भाव के मालिक हैं, तो धन तो आएगा ना। आपका राशिपति त्रिकोण में बैठा है। देखिए, लग्नेश जब त्रिकोण में, 5वें त्रिकोण में बैठे, जो कि लक्ष्मी स्थान भी माना जाता है, तो लक्ष्मी तो आती है। वैसे भी धनेश के साथ संबंध बुरा कहाँ से हो गया? ये भ्रांति है। जिन जातकों की कुंडली में अच्छे योग नहीं होते, उन्हें अच्छा फल नहीं मिल रहा होता, वे दूसरों के घर में भी जाकर छेद करते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। अपने जो नियम है एस्ट्रोलॉजी के, जो जो साफ साफ कहते ना उसके सूत्र हैं, उनके ऊपर अडिग रहिए, आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको विलंब हुआ किसी कारण से पिछले साल, वह गुरु चंडाल के कारण, दोष के कारण, ये शनि वक्री होते हैं तो अवरोध देते ही हैं। ठीक है, अभी इस साल साफ है कि धन आएगा, लाभ होगा, और संतान के भाव में गुरु का बैठना, संतान को लेकर चिंताएं दूर होंगी, विद्या बुद्धि उत्तम रहेगी, छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा, बल्कि श्रेष्ठ रहेगा। आप प्रतिस्पर्धाओं में 99% उत्तीर्ण होते हो। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता। लॉटरी इत्यादि के योग चमत्कारी ढंग से 30 अप्रैल तक आपके लिए समय उत्तम रहेगा, जब तक गुरु यहां पर अब बैठे, क्योंकि शनि का संबंध, शनि भी स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग ग्रह का संबंध, और खासकर शनि जैसे ग्रह जब स्ट्रोंग हों और उसका संबंध कहीं भी बने तो अच्छा फल देते हैं। स्ट्रोंग का मतलब अच्छी राशि में है, अपनी राशि में है, और द्वितीय भाव के मालिक हैं। हालांकि शनि आपके लिए अकारक हैं, नो डाउट, परंतु यह शुभ फलदायी है। हमेशा शनि अशुभ फल नहीं दिया करते। तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम काज है उसमें सफल होंगे, आप अच्छे एडवाइजर साबित होते हैं। शनि क्या है? शनि आपको धीर और गंभीर बनाते हैं, शनि आपको धैर्य देते हैं, और गुरु आपको गुरुता देते हैं। देखिए, दोनों का समन्वय हो जाए, एक गंभीर बना रहा है, एक आपको विचारवान बना रहा है, स्थितियों को बहुत सहजता से लेने के लिए समझदारी दे रहा है। गुरु तो आप विजडम है। लगन के ऊपर प्रभाव गुरु का विरले ही होता है। ऐसे जातक किस्मत के धनी होते हैं जिनके लगन में 5वें भाव में या 9वें भाव में गुरु पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं भाग्य उनका साथ देता रहता है। ये बात दूसरी है, अगर दूसरे ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है तो बात दूसरी है, परंतु गुरु अपना फिर भी ऐसे जातकों को शुभ फल देते हैं,
उसे इतना गिरने नहीं देते, पतन नहीं होने देते बहुत ज्यादा। गुरु अगर पंचम भाव में या नवम भाव में हो, बचाव हो जाता है, बचाव हो जाता है इज्जतमान का, रिस्पेक्ट का। और कहीं ना कहीं धन की स्थिति भी अगर कभी दशा अंतरदशा को लेकर डावाडोल होती भी है तो गुरु फिर से बचा लेते हैं, बिल्कुल जीरो नहीं होने देते। याद रखिए, गुरु यहाँ पर बैठे हुए, वो इसलिए बता रहा हूं जिन जातकों की कुंडली में बहुत ही ज्यादा निर्बल कुंडली होती है, दुर्योग बने होते हैं। तो हम बात कर रहे थे शनि की। शनि का प्रभाव सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि नवम भाव के ऊपर, विदेशों से आपको सफलता मिलती है, पराक्रम में वृद्धि होने से आप अच्छी राजनीतिज्ञ साबित होते हैं। पंचम भाव के ऊपर दृष्टि, पंचम भाव राजनीति का भी है। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको सफलता निश्चित तौर से मिलती है। मैं अक्सर बताता हूं, शनि की 12वें भाव के ऊपर दृष्टि बुरी नहीं होगी, इस अवधि में भी नुकसान को पलक करेगी, एक किस्म से विपरीत राजयोग का कार्य करेगी। बात करें गुरु की। गुरु देखिए आपके लिए 30 अप्रैल तक राजयोग कारक है, मैं अक्सर बताता आया हूं। गुरु पंचम भाव में बैठकर आपको भाग्यशाली बनाते हैं, भाग्य स्थान के ऊपर, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। वैसे भी पंचम भाव भी कहीं ना कहीं भाग्य के साथ संबंध रखता है, क्योंकि नवम से नवम है, तो आप भाग्यशाली हैं। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में आपकी तरक्की के योग बने हुए हैं, सफलता मिलेगी अगर आप छात्र हैं। अगर आप देखिए संतान के घर में हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए समय बहुत बेहतर रहेगा, बच्चों से खुशी मिले, पुत्र संतति की प्राप्ति होती है। ऐसे में कंसीव करने के लिए समय अच्छा है, जमीन जायदाद बनाने के लिए समय अच्छा है, प्रॉपर्टी का कामकाज करने के लिए, लैंड परचेज करने के लिए, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को हल करने के लिए समय बहुत बेहतर है आपके लिए। गुरु की लगन के ऊपर दृष्टि आपको चैरिटेबल बनाती है, दयालु बनाती है, हम्बल बनाती है, आपको अच्छा सलाहकार बनाती है, उच्च पद देती है। 11वें भाव के ऊपर दृष्टि गुरु, ये हो नहीं सकता कि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण ना हो इस अवधि में 30 अप्रैल तक। तो आपके लिए शनि 30 जून तक मार्गी रहकर सफलता का कारण बने हुए। गुरु 30 अप्रैल तक आपको कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि दे जाएंगे, जैसे कि किसी की नौकरी नहीं लग रही तो उसको जॉब मिलने के पूर्ण योग हैं। अगर आप जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छे यहाँ पर मौके मिलेंगे। विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। विदेश घूमना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जाना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, या वर्किंग वीज़ा को लेकर, तो आपके लिए सफलता मिलेगी। गुरु का 11वें भाव के ऊपर प्रभाव आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। घर, मकान, दुकान, इंडस्ट्री, मशीनरी का फायदा होता है, बल्कि समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। आपके पूर्व पुण्य इस अवधि में साथ देते हैं। आप अपने इष्ट देव की आराधना करें। अगर आपकी कुंडली में अच्छे योग नहीं है दोस्तों, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, सभी देखिए एस्ट्रोलॉजर्स आपको अच्छा गोचर कहकर बता रहे होंगे, फलादेश अच्छा बता रहे होंगे, पर अगर आपको सफलता नहीं मिल रही, कामयाबी नहीं मिल रही, धन की किल्लत है, हर जगह पर परेशानी है, कामकाज को लेकर परेशानी है, तो आपको गुरु के उपाय करने चाहिए। गुरु को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, पुखराज इत्यादि धारण करना चाहिए, अपने ईष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। पंचम भाव क्योंकि आपके ईष्ट का है, तो जो भी आपके ईष्ट देव हैं उनकी आराधना करने से इस अवधि में गुरु को भी बल मिलता है, आपकी विल पावर भी बेहतर होती है। लग्नेश है ना, लगन से आप विल पावर भी देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी का भाव है, आपकी अभिव्यक्ति, आपके विचार, आपके संस्कार, और गुरु आपके लगन को देख रहे हैं, अपने भाव को देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो प्रतिष्ठा का कारण भी बनता है, गुरु का ये एस्पेक्ट धनु राशि के ऊपर, अपनी राशि के ऊपर लग्नेश अपने भाव को देखे तो नेम फेम के प्रबल योग बनते हैं। गोल्डन फेस है बल्कि मेरे हिसाब से आपका 30 अप्रैल तक, 30 जून तक बल्कि कहें, जब तक शनि मार्गी हैं, जब तक वक्री नहीं होते तो अवरोध आते ही नहीं। कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं,
कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कामकाज करिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं। अगर आप रोकने वाले हैं तो आप स्वयं हैं। अभी कुछ तथ्य और बता दें आपको। देखिए, इससे पहले कि मैं कुछ और पहलू उजागर करूं धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपको मेरी चर्चा हल्के से भी पसंद आती है तो कम से कम लाइक ज़रूर किया करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, और फ्यूचर में हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी सिखाने की ऑनलाइन, उसके साथ जुड़ें और ज्योतिष सीख कर अपना और दूसरों का भला करते रहें, और इसे एज ए प्रोफेशन भी अपना सकते हैं। इस तरह का ज्योतिष ज्ञान मैं देने के लिए अलग से सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो मैं बता रहा था कुछ तथ्य, कुछ नए तथ्य। देखिए, अगर आपकी धनु राशि या धनु लग्न है, फॉर एग्जाम्पल, आपको बता दें आपके लिए इस साल, बल्कि हमेशा के लिए, कौन से व्यक्ति आपके मददगार रहेंगे, कौन से व्यक्तियों से आपको बचना भी चाहिए, ये भी बता देते हैं। मददगार रहेंगे दोस्तों मेष राशि के, धनु राशि के और सिंह राशि के। ये व्यक्ति आपके मददगार रहेंगे, आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे, आपको बेहतर सलाह देंगे। आप जब मुसीबत में हो, जब दिक्कत में हो, तो ये लोग आपके मददगार होते हैं, हितैषी होते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं तुला राशि वाले भी आपके लिए लाभ का कहीं ना कहीं लाभ करवाने वाले बन जाते हैं। 11वें भाव में क्योंकि राशि तुला राशि, और इसी तरह से 10वें भाव में कन्या राशि वाले भी आपके मददगार हो सकते हैं। 9th 10th 11th हाउस में पड़ी हुई राशि अक्सर मैंने पाया है, जिन जातकों की ये राशि होती हैं वो आपके लिए मददगार होंगे। आपके लिए अगर स्टोन्स की बात करें तो पुखराज बनता है, इसे आपको 100% धारण करना चाहिए। किसी भी डाउट में पड़े बिना इसे धारण करना ही चाहिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए, महंगा स्टोन है, अच्छी चीज़ धारण करें, वो महंगी होगी। अगर वह नहीं धारण कर सकते तो जिंदगी भर पीला रुमाल, रेशमी रुमाल अपने पास रखें, अपने पर्स में ही रखें, अपने जेब में रखें। हल्दी का टीका लगाएं। अगर केसर का टीका आपको सूट नहीं करता, हो सकता है कि केसर के टीके से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। दूसरा आपको बताना चाहूँगा, मंगल का स्टोन भी आप धारण कर सकते हैं, परंतु मंगल के स्टोन को कोरल जिसे कहते हैं, लाल रंग का स्टोन होता है, तांबे की मुद्रिका में डालें। अगर कोरल सूट नहीं करता तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा या इरिटेशन हो फील कर सकते हैं, तो ये टेस्ट करके धारण करें। गले में पहले धारण करें, फिर मुद्रिका बना लें। इसके अलावा रूबी गर्म स्टोन है, सूर्य का स्टोन है, भाग्यस्थान के मालिक हैं सूर्य। देखिए, अगर आपको रूबी जिसे मानिक भी कहते हैं सूट कर जाता है तो आपको कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए, आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देता है। सरकारी क्षेत्रों से अगर आपको लाभ नहीं हो रहा, सरकार में नौकरी कर रहे हैं, तो भी मानिक धारण करना चाहिए। विदेश जाना चाहते हैं तो भी आपको मानिक धारण करना चाहिए। पिता की तरक्की चाहते हैं, पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, तो भी आपको मानिक धारण करना चाहिए। सरकार में उलझे हुए हैं, कोर्ट कचहरी में उलझे हुए हैं, सरकार से कोई ना कोई दिक्कत रहती है, तो भी मानिक धारण करना चाहिए। पिता का प्रेम पाने के लिए, पिता की मदद पाने के लिए भी मानिक, रूबी जिसे कहते हैं, धारण करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप कोई स्टोन धारण करते हैं तो आप अपने आपको रिस्क में डालते हैं। फिर भी कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं जो सेकेंडरी स्टोन जिसे कहते हैं, वो धारण किए जा सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस के बिना ना धारण करें। इट इज़ वेरी टफ टू सेलेक्ट ए राइट स्टोन। हर व्यक्ति के बस का खेल नहीं होता दोस्तों। एनीवेज, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।